खड़े होकर उनके साथ युद्ध भी करना पड़ेगा, परंतु इसके लिए भी वो तुम्हारी कर्तव्य परायणता का आदर करेंगे। वो भक्त वत्सल हैं। उनकी शरण में जाओ वत्स, वो तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। वत्स, देवव्रत किस गहरी चिंता में हो? मैया, धर्म का मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्या करूं, किसका साथ दूं? इसी धर्म संकट में हूं। वत्स, अपने धर्म का मार्ग तो तुम स्वयं ही निश्चित कर चुके हो। जो भीष्म प्रतिज्ञा तुमने की थी, उसी प्रतिज्ञा का पालन करना ही इस जीवन में तुम्हारा एकमात्र धर्म है। यही तुम्हारी विवशता है, फिर दुविधा कैसी? मैं अपनी दुविधा को जानता हूं माता, फिर भी जब मन कई बार व्याकुल हो उठता है, तब सांत्वना पाने के लिए आपकी गोद में आने को जी करता है, तो यहां चला आता हूं। एक बात पूछना चाहता हूं माता। क्या? आप जैसी पुण्य सलीला माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी मुझे इस पाप भरे वातावरण में क्यों जीना पड़ रहा है? मेरा ऐसा भाग्य क्यों? देवव्रत, भाग्य प्राणी के अपने कर्मों से ही बनता है। तुम अपने पूर्व जन्म को भूल चुके हो। जब तुम एक महान वसु थे, उस जन्म में तुमने अहंकारवश एक महान महर्षि का अपमान किया था। उसी अपमान के कारण उन्होंने तुम्हें इस मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दिया। उसी श्राप के कारण तुम्हारा ये जन्म हुआ है। इस समय जब तुम इस मृत्युलोक में जी रहे हो, उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर विराजमान होकर नरलीला कर रहे हैं। देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि हजारों जन्मों की तपस्या के पश्चात भी जिनका स्वरूप नहीं जान सकते, तुम्हें उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार इसी जन्म में होगा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? अपने कर्तव्यवश तुम्हें उनके विरोधी दल में खड़े होकर उनके साथ युद्ध भी करना पड़ेगा, परंतु इसके लिए भी वो तुम्हारी कर्तव्य परायणता का आदर करेंगे। वो भक्त वत्सल हैं। उनकी शरण में जाओ वत्स, वो तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे।